गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम स्वाति हुआ, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मेरा मायका फिलहाल अभी रांची झारखंड में है। मेरा 4-5 सवाल है, इसलिए मैं फ़ोन लेकर के खड़ी हुई हूँ। मेरा पहला सवाल ये है गुरुजी की मम्मी जैसे जिद्दिया करती है, हम लोग मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता भी है, तो वो गुरुजी भाई बहन के समान ही है समझ लीजिए। मतलब मम्मी हम लोगों के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा प्यार करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे ही मम्मी का जाता है। तो जब मम्मी जिद्दिया करती है तो कहते हैं सबको पहनाती है वो बद्दी जिद्दिया वाला, तो क्या हम उसको भी पहना सकते ये क्या होता है, पहले ये समझाओ, हम अभी समझे नहीं। क्या होता है? जिद भाषा जैसे भाषा मिसमैच मैं हो रही बताती हूँ, जैसे पति के लिए तीज किया जाता है, करवा चौथ किया जाता है, हाँ। ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए जितिया का पर्व किया कि जाता हमारे यहाँ उसे संतान सप्तमी कहते हैं। है। शायद मुझे इसका ज्ञान नहीं। जीव मात्र से प्रेम करना बुरा नहीं है। सबसे प्रेम करो, सबको रोटी दो, सबको प्यार करो, सबको दुलार करो। प्यार दुलार करने में कोई बुराई नहीं, पर हर चीज की मर्यादाएं। आप जितना प्यार अपने पति से करती हैं, आप उतना प्यार, उस तरह का प्यार पर पुरुष से करेंगे तो ये मर्यादा के खिलाफ है। मतलब प्यार अब कहेंगे नहीं जी, जैसा हम अपने पति से करते हैं वैसे तुमसे भी करेंगे, वो अमर्यादित हो जाएगा। उसी तरह हम गाय से जो व्यवहार कर सकते हैं वो कुत्ते से नहीं कर सकते। कुत्ता जहां जहां अपने पांव रख देता है, कुत्ता जहां जहां होता है वो अशुद्ध हो जाती है जगह। कुत्ता के स्पर्श से अशुद्धि आती है, इसलिए अनायास उसे छूने का विधान नहीं। तो फिर गुरुजी उसको घर से बाहर कर दें? बाहर क्या, कुत्ते घर के अंदर रहे कब? आज के जमाने में फैशन का जमाना है, तो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे कुत्ते। गाय है आपके घर में क्या? तो यही है कि आज हम कुत्ते को रखने को पॉसिबल मानते हैं और गाय को रखना इम्पॉसिबल मानते हैं। गुरुजी दिक्कत तो कुत्ते से भी है बहुत लोगों को। लॉजिकली देखा जाए, अगर उसको हम बाहर लेकर के जाते हैं शौच के लिए तो उससे भी दिक्कत है, लेकिन कुत्ते में मैनेज हो जाता है क्योंकि एक्चुअली कुत्ते में आप लोग मैनेज करना सीख गए हैं। काश गाय के साथ भी मैनेज करना सीख गए होते तो गाय भी मैनेज हो जाती। अभ्यास से, अब कुत्ते के संग रहते रहते अभ्यास हो गया। गाय गाय भी ना, छोटी सी गाय आती है जो हिमालय तरफ की गाय है ना, वो बहुत छोटी सी होती है। वो गाय यदि आप घर में रखेंगे तो वो आपके बिस्तर में सो सकती है, वो आपके संग खा सकती है। मतलब छोटी सी होती है, 1 लीटर दूध देती है वो। सामान्य गैया का जो बछड़ा 1 महीने में होता है ना, उतनी बड़ी तो वो पूरी गाय होती है। मतलब उसे आप गोद में लेके जा सकते हैं। वो बच्चे की माँ बन गई है, लेकिन उस गाय को आप अपनी गोद में ले सकते हैं, वो भी गाय होती है। तो कुत्ते वालों को उस गाय के साथ मैनेज कर लेना चाहिए। अच्छा, मतलब उस हाइट, मतलब उस गाय की हाइट की ग्रोथ नहीं है, वो गाय की हाइट वो गाय बहुत छोटी सी होती छोटी सी है, होती इतनी सी होती है कि आप उसे गोद में ले सकते हैं। मतलब इतनी छोटी गाय होती है। देखो भगवान को पता था कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए ऑप्शन दे रखा है। आप कुत्ते को गोद में लेके घूमते हैं, पर भगवान ने ऑप्शन दे रखा था, हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया नहीं। सही बात। गुरुजी मेरे दूसरे नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ तो होती है। फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? आप ना गेहूं को चबा जाइए जी। चने को चबा जाइए, दालों को चबा जाइए, तो वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, उसमें रक्त नहीं होता, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, वो चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है ना। पर आप मुर्गी को मारिए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, भागेगी, खून है, हड्डी है, मांस है। एक्चुअली सिद्धांत है ना, देखो इतने सारे मर्द हैं, लेकिन इतने सारे मर्दों में एक मर्द ऐसा है जो आपका हाथ पकड़ के रह सकता है, आपका हाथ पकड़ के घूम सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आपका पति है ना। समाज ने आपको इजाजत दे दी, आपकी मांग भर गई, मंगलसूत्र आ गया, अब समाज ने स्वीकार कर लिया कि ये मर्द, ये पुरुष अब आपका पति है। अब आपको दूसरे पुरुषों के साथ देखा गया तो आप अच्छे नहीं माने जाएंगे, तो शास्त्र ने इजाजत दे दी कि आप इसके साथ रह सकते हैं, लीगल है। उसी तरह आपको गेहूं, चावल, अंकुरित अनाज चीजें, दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाना लीगल, वेद ने आज्ञा दे दी, ये खा सकते हैं। मांस के लिए आज्ञा नहीं। पति प्रता नारी पराये मर्द के संग, पराये पुरुष के संग घूमेगी तो समाज उसे ठीक नहीं कहेगी। उसी तरह हमें शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे राम फल खाते हैं, दाल, चावल, साग, सब्जी, बादाम, काजू ये खाते हैं, तो हमारे राम, हमारे कृष्ण खाए, मतलब वेद ने आज्ञा दे दी कि आप ये खा सकते हैं, खाने का पदार्थ। मांस शेर के लिए, बिल्ली के लिए, कुत्ता के लिए। क्या आप कुत्ता हैं? क्या आप बिल्ली हैं? क्या आप शेर हैं? क्या आप... जब हम मनुष्य हैं तो मनुष्यवत व्यवहार करें जी। हम वो ना खाएं जो हमारे लिए नहीं है।